हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है 1111 पोर्टल, द लास्ट पोर्टल, जो कि आपको ह्यूज मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में दे सकता है। ये इस पूरे साल का एक लास्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, जिसमें जैसे हम 8 पोर्टल पे बहुत सारी एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं, हम बहुत रिचुअल्स करते हैं, ऐसे ही 1111 पोर्टल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पोर्टल है, इसलिए मैं 10th को ही ये बना रही हूँ रीडिंग, ताकि आपको ये आज रिसीव हो जाए और आपको थोड़ी बहुत रेमेडीज़ भी पता लगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको इस 1111 पोर्टल पे जो रेमेडी करनी है, दैट इज़ कि आपको 11 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक डेली उठना है। डेली उठकर मॉर्निंग में उठते ही 3 बार आप अपनी विश, ठीक है, बोलेंगे और थैंक यू करेंगे। एंड रात को सोते टाइम भी 3 बार अपनी विश बोलेंगे और थैंक यू करेंगे। ये 11 नवंबर से स्टार्ट करना, 11 दिसंबर तक आपको डेली, आप इसको या तो लिख लो कहीं पर, ठीक है, इस विश को, कि मॉर्निंग में उठते अपने 3 बार विश लिखनी है एंड देन ग्रैटिट्यूड शो करना है, और या फिर 3 बार विश बोलनी है एंड ग्रैटिट्यूड शो करना है 11 नवंबर टू 11 दिसंबर। ये इस पूरे मंथ में आपने करना है एंड चीज़ें ज़रूर 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 लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, सो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 कार्ड्स पुल करूँगी। आपको दोनों में से एक कार्ड को ऑप्ट करना है। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस कार्ड को ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके लिए होने वाला है कार्ड द व्हील। ओके, द व्हील होगा पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए होगा हर्मिट। तो अब आपको दोनों में से एक पाइल को चूज़ करना है, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप टाइम स्टैम्प वहाँ चेक कर सकते हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी पाइल 1 के साथ। देखते हैं 1111 पोर्टल में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1, सो स्टार्ट करते हैं व्हील। जिन्होंने भी व्हील को चूज़ किया है, सो आप शिफ्ट चाह रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, आप चेंज चाह रहे हो। आप एक मानो आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी हैं, आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें, पर्सन से कनेक्टिविटी बने, या आप उस इंसान से दूर होना चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा स्टक हो कि ये सब कैसे होगा। मान लो करियर में, फाइनेंसिस में आप बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, बट कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो, या करियर में बहुत ज़्यादा, है ना, हाइट्स पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि अब मुझे इस सिचुएशन में और नया कुछ करना है, लाइफ में और कुछ नया अट्रैक्ट करना है। तो आप मतलब मैं अगर यहाँ पर एक क्लियर वर्ड बोलूँ, चेंज चाह रहे हो आप। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। सो देखते हैं पाइल नंबर 1 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चांस, देखो यहाँ चेंज की बात करती हूँ मैं, चांस। तो डेफिनेटली नंबर 10 की एनर्जी है। आप खुद देखें, आपका जो कार्ड है व्हील, वो भी नंबर 10 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग मतलब हो रही है। किस चीज़ में? कुछ लोगों के लिए लक में, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा था। सो यहाँ आपको पहली ही जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ कि लक अब आपके साथ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये कह रहा है कि समय आपके फेवर में जा रहा है और एक स्पीड यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है समय की। तो यहाँ पर ना मुझे जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ कि आपको मान लो आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं और आपको डर है कि आपको आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपने एग्ज़ाम दिया और आपको डर है रिज़ल्ट कैसा आएगा। लक आपके साथ है, तो यहाँ पर येस की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपकी जॉब लग सकती है, आपको जॉब में हाइक मिल सकती है, आपको इंक्रीज़ मिल सकता है अपनी जॉब में, या आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस अचानक से बहुत फ्लरिश कर सकता है आपका 1111 पोर्टल के बाद। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपकी तरफ आए, वो डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ना आपका यू आर गेटिंग लकी, कहने का मतलब कि जैसे मानो आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, बट यहाँ पर मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, तो आप उस गेम को विन कर जाओगे। ऐसे सिचुएशंस मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं।
एंड लाइफ भी आपको एक चांस दे रही है अपने आप को प्रूव करने का, तो आप भी बहुत मेहनत करने वाले हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। चांस ये भी कहता है कि हो सकता है रिलेशनशिप में आपको एक चांस और मिले, या रिलेशनशिप में आप किसी को अपने पार्टनर को जो है चांस दे रहे हैं, एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिजॉल्व हो जाए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 1। ठीक है, लेट्स चेक मोर। ओके, और क्या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है 1111 पोर्टल के बाद पाइल नंबर 1? क्लैरिटी, 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी सिचुएशंस में। किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है, और अपने आप को लेकर भी क्लैरिटी मिल सकती है, अपने पैटर्न्स को लेकर, अपने एंगर को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सब्जेक्ट चूज करने में समझ नहीं आ रहा, आप लाइफ में किस तरफ बढ़ो, कौन सा करियर ऑप्ट करो, तो वहाँ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं क्लैरिटी से आप चूज़ कर पा रहे हो, या आप ये कह सकते हो किसी इंसान को लेकर आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको अपनी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए राहु बहुत टाइम से हो सकता है आपको कंफ्यूज करके चल रहा है, आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंसेस में, करियर में, हेल्थ में बहुत कंफ्यूजन रह रही है कि आप क्या मतलब क्यों चीज़ें बार बार आपको जो है मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हो, तो वहाँ पर भी थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। कोई पाथ है जहाँ पर आप, जैसे मान लो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप हो, तो आप अवेयर नहीं हो बहुत सारी चीज़ों से, आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको अवेयर करें। ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो, बट क्या वो आपके फ्यूचर के लिए ठीक है, तो आपको मेंटोर मिल जाएंगे ताकि वो आपको कंसल्ट कर पाएँ कि आपके लिए ये सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म में कैसा है कैसा नहीं है। कोई तरह से किसी पर्सन को लेकर आप बहुत टाइम से कंफ्यूजन में हो कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई साइन सिंबल्स, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी देखने को मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके लिए लाइफ में ये पर्सन कैसे हैं। ओके, तो ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। 6 चक्रा से ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ड्रीम्स बहुत जो है आपके सिग्निफिकेंट होंगे, तो आपको ड्रीम्स जो भी आए उनको डेफिनेटली मॉर्निंग में उठो और उन ड्रीम्स को रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या ड्रीम आए थे और उनका मतलब जानो कि ये क्यों आए थे। ठीक है, ये भी हाँ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए 1111 पोर्टल के बाद पाइल नंबर 1। आप लोगों की सच्चाई जान पाओगे, आपको लोगों का सच देखने को मिलेगा, सामने आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पर्सन मेरे पीठ पीछे मेरे लिए सही है या नहीं है। अनबॉदर्ड, तो यहाँ पर 1111 पोर्टल के बाद ना, जो मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है या बहुत हसल चल रही है लाइफ में, आप थोड़े रिलैक्स हो जाने वाले हो, थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, आप अपने सेल्फ लव में जाओगे। आपको ये पता लगेगा कि जितना मैं अपने साथ कनेक्टेड हूँ, जितना मैं खुद को प्यार दूंगा, जितना मैं अपने साथ जुड़ूंगा, उतना मेरे लिए जो है ज़्यादा अच्छा है, उतना ही मैं ब्लेसिंग्स के लिए रिसीविंग मोड पे आऊँगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जब अपना ध्यान रखते हैं, हम जब अपनों का ध्यान रखते हैं और अपनों से पहले खुद का ध्यान रखते हैं, तो यूनिवर्स के सामने हमारे पॉइंट्स क्रिएट होते हैं कि हमने अपना ध्यान रखा, अपने आप को प्यार दिया, अपने आप को हील किया, तो वो पॉइंट्स कनेक्ट होते चल जाते हैं और वो पॉइंट्स ही जो है ना प्लस होते होते हमें ब्लेसिंग्स में वापस मिलते हैं। जैसे आज मैंने मान लो मैंने अपने मम्मा के फीट, ठीक है, उनके फीट दबाए, उनको थोड़ा अच्छा लगा और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स हमें पॉइंट्स देती है, यूनिवर्स हमें देखती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हम गुड कर्मा करते हैं ना, उसके बाद फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलती है और हम रिसीविंग मोड के लिए तैयार होते हैं, हम रिसीविंग मोड पे होते हैं। तो यहाँ पर यही है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप वेकेशन मोड पे हो, आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हो या वेकेशन प्लान कर रहे हो, या बहुत सडन कोई वेकेशन आपके लिए प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्हील की एनर्जी है, सडनली भी कोई ट्रैवल हो सकता है आपका, और आप बहुत मैं करियर में क्या करूँ या मुझे लव लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरे को जो है मुझे अपने एजुकेशन में क्या करना चाहिए वाली सिचुएशन में नहीं रहोगे। आप बहुत अनबॉदर्ड होने वाले हो, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, आप जो है ना थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने वाले हो। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक अब आपके लिए यहाँ पर आने वाले 1111 पोर्टल के बाद आपके लिए स्थितियाँ और कैसी बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 1111 पोर्टल के बाद। ओके, हाँ, पेज ऑफ कप्स,
समवन न्यू इज़ कमिंग, कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, एंड चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये इंसान, किसी फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में, जहाँ पर ये मतलब प्रपोजल भी इनका बड़ा ही यूनिक तरीके से हो सकता है कि ये बहुत यूनिक तरीके से आपको प्रपोज करें। एंड स्टाइलिंग इसको बहुत पसंद होती है, कपड़ों की स्टाइलिंग बहुत पसंद होगी इस इंसान को, ठीक है। एंड आपका ना इस इंसान को मतलब इसकी स्टाइलिंग से पता लग जाएगा इसका मूड ठीक है आज, ये मूड ठीक नहीं है। एक ये ऐसा इंसान है जिस दिन ये ढंग से कपड़े ना पहनना, समझ लेना इसका मूड ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसे इंसान है जो इमोशंस के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहनते हैं, बट स्टाइल करना बहुत पसंद है, ठीक है। और क्रिएटिव हो सकते हैं अपने आप को लेकर या अपने काम करियर को लेकर, अपनी स्टाइलिंग को लेकर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पुराने पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ आपको विजिट कर सकते हैं, हेलो हाय मैसेज हो सकता है, बात हो सकती है, यूनियन के रिगार्डिंग बात हो सकती है, ठीक है। पुरानी यादें हो सकती हैं आप लोगों की, आप लोग बातचीत करें इस बारे में। एंड यूनियन में ये हो सकता है कि जैसे मान लो ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड पास्ट के कुछ पिक्चर्स या पास्ट की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, सो यहाँ अब हम देखते हैं आपके लिए जो है हाँ, कुछ जो मैरिज की एज में है उनके लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाए। ओके, बट समवन आपसे थोड़े छोटे एज में और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा लाइवली ये इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं 11-11 पोर्टल के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम देख रहे हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है 11-11 पोर्टल पे। पाइल नंबर 1, करियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ नया भी आप या तो लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं खुद। अट्रैक्ट करना इन द सेंस कि कोई जॉब आपकी तरफ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और नया कुछ करना इन द सेंस कि या तो आप लाइफ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ स्किल सीखना चाह रहे हैं, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में जो है आगे कुछ सोच पाएँ, सेफ एंड सिक्योर होकर चल पाएँ। बट नाइट की एनर्जी ये ज़रूर बताती है कि थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, बट स्टेबल होंगी। ग्रोथ आएगी, धीरे धीरे आएगी, बट वो इतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप भी आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब मान लो आपको आप जिस जॉब फील्ड में, जिस करियर में जाना चाहते हो, जो वो अगर आपको पसंद है तो वो ही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मानो आपको क्रिएटिव रहना पसंद है, मानो आपको मुझे पता नहीं यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो है कि जैसे मान लो आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, हीलिंग लाइन में जाना है, अकल्ट में जाना है आपको, या आपको नर्सिंग में जाना है, या आपको टीचिंग में जाना है, ये चीज़ें आ रही हैं ज़्यादा। तो वो आपको हैप्पीनेस फील कराती हैं, वो आपको अच्छी लगती हैं, और वही चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ भी रही हैं। बट ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल आपके लिए कुछ आ रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रहेगा आपकी लाइफ में, कहीं नहीं जा रहा है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। हाँ, बहुत समय से आपने ट्राई भी किया है, वो मैंने कहा ना, बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हो, क्योंकि हो सकता है पास में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं, तो अब अच्छा होगा जो भी होगा, और आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। अभी भी देखो यहाँ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि बताए कि बहुत सेटिस्फाइड रहोगे आप इस काम में, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आफ्टर 11-11 पोर्टल। थैंक यू यूनिवर्स। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ कप्स आया, कुछ आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपका डिज़ायर है। अब जो भी जॉब करियर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो यहाँ दिख रहा है। पाइल नंबर 1 देखते हैं आपका व्हील आपके लिए जो है आपका फाइनेंसिस कैसा है। पाइल नंबर 1, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके। किंग ऑफ कप्स, सेटिस्फाइड। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी, फ्लो है यहाँ पर। फ्लो कैसे कि मतलब अगर आपको पैसा चाहिए, टाइम पे आपके पास पैसा होगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और हो सकता है आप लोगों को सपोर्ट करो। किंग की पोजीशन पे हो आप, प्रोवाइडर की पोजीशन पे हो आप। किंग क्या है? किंग है प्रोवाइडर। किंग जो है वो ऑर्डर देता है, किंग जो है वो अपने काम कराता है, खुद काम नहीं करता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप फाइनेंसिस में प्रोवाइडर बन रहे हो, फाइनेंसिस आप दे रहे हो, या अगर आपके घर में कोई अर्न करता है तो उसके फाइनेंसिस अच्छे हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, उसका अर्निंग जो स्टेटस
स्टेटस है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अलग अलग एसेट्स भी ढूंढ रहे हो कि आपके फाइनेंसेस कैसे और इंक्रीज हो, या कोई एसेट आप जो है जो मतलब आपके साथ कनेक्ट हो रहा है आफ्टर 11/11 पोर्टल, जिसके बाद आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। किंग की पोजीशन जो होती है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, ऑल यू नो, तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्ट्री है। और बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल पे हो सकता है आप खर्चा कर रहे हो आफ्टर दिस 11/11, जो कि बात यहाँ पर भी आई थी कि आप एक अच्छा अमाउंट अपने ट्रैवलिंग पर जो है खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल, बट यू आर सेटिस्फाइड विद योर मनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी की बात बता रहा है ना, मनी फ्लो जो है वो लिक्विड मनी आपकी तरफ होगा, आपके पास होगा लिक्विड मनी, ऐसी एनर्जीज हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल नज़र आ रहा है आफ्टर 11/11 पोर्टल। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने बोला था ना क्लैरिटी मिलेगी, बोला था आपको कि यूनिवर्स आपको जो है डार्कनेस में भी आपको जो है क्लैरिटी देंगे कि आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ इन्विटेशन आपकी तरफ आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आपके लिए जॉब ऑफर आ गया है, या आपकी जॉब लग रही है, या आप अपना घर बना रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि देखो हमने ये घर बनाया है, यहाँ पर हमने ये बनाया है, वो बनाया, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और बहुत ही अच्छे से जो है ये दिख रहा है कि डेफिनेटली ग्रेस, बाय ग्रेस ऑफ गॉड यूनिवर्स जो है आपको अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पा रहे हो। पाइल नंबर 1, ठीक है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या आपकी तरफ आ रहा है आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। पर्सनल रिचेज, तो स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे, तो छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी, मैंने बोला भी था आपकी तरफ एसेट्स आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली, जो बात यहाँ पर बोला था कि सडनली चेंज आएगा, तो बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स, तो डेफिनेटली किसी स्कीम में मत पड़ना, किसी तरीके के मतलब ऐसा मत सोचना एक दिन में रातों रात आप फेमस हो जाओ, रातों रात आपको पैसा मिल जाए, इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर यह है कि आपको यूनिवर्स जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, बट लालच में नहीं आना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। कॉल योर एंजल्स, तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन के लिए भी बोला आपको कि वो आपके साथ हैं, आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको उनसे बात करनी है। फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपका बहुत साथ दें, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो इस 11/11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आएंगे और वो आपको डेफिनेटली जो है बहुत हेल्प करेंगे लाइफ में क्लैरिटी के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 1, क्या है गाइडेंस आपके लिए। को क्रिएट, तो आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो है वो क्रिएटर हैं, ठीक है, यूनिवर्स क्रिएटर हैं इस पूरे दुनिया के, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा सोचना है, क्योंकि आप उनके साथ क्रिएट करते हो, आप जो सोचते हो वो क्रिएट हो जाता है, बट अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा क्रिएट होगा ना, आप ओवर थिंकिंग करोगे तो ओवर थिंकिंग क्रिएट होगी लाइफ में, अगर आप कुछ भी गलत सोचोगे तो वो क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम, अगर वो क्रिएटर के साथ मिलकर हम कुछ कॉपरेट करें, हम उसको जो है अच्छी चीज़ें, अपनी अच्छी एनर्जी उसकी तरफ भेजें, तो वो हमारी तरफ भी अच्छी एनर्जी भेजेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यू आर द को क्रिएटर, तो इसलिए आप अपनी तरफ से अपने लिए, अपनों के लिए अच्छा ही बोलें, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट हों, ठीक है। ये आपको 11/11 पोर्टल पे कहा जा रहा है। मैनिफेस्ट बिग बट डोंट गेट इनटू दैट, वो रैम्बल वाली चीज़ें होती है ना, उसमें मत जाइएगा कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, छोटी छोटी मतलब मैं स्कीम्स लगा लूँ और मैं बहुत, वो मत करना, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ओम साई राम। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है दिस कार्ड द हर्मिट, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कहते ना ऐसे लोगों से या ऐसी सिचुएशन से थोड़ा समय लेना चाहते हो, परे होना चाहते हो, जिम्मेदारियां आपको बहुत स्ट्रगल में डाल रही हैं और आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, ठीक है। आप वाइज लोगों के साथ बैठना पसंद करोगे, आप वाइज लोगों के साथ बैठना पसंद करते हो, या बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है आपको, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आप जुड़ने वाले इंसान हो, आपको नेचर बहुत पसंद हो सकती है, या नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। बट हर्मिट कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको
अपने साथ समय बिताने के लिए समय चाहिए, और ये बहुत आपके लिए मैंडेटरी हुआ है। आपको लग रहा है मेरे लिए मैंडेटरी है, अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे पहले खुद को समय देना है। ये किसी के लिए है मैसेज, अब आप ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही मैसेज हो, बट ये है कि आपको खुद के साथ समय बिताने का बहुत 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 मन है, कि थोड़ा समय आप अपने लिए निकालें। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 11/11 पोर्टल के बाद समय चेंज होता हुआ क्या दिखता है 11/11 पोर्टल के बाद। पाइल नंबर 2 फेदर। तो पहली एनर्जी आ रही है मैसेज की। कुछ लोगों के लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी? ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सबसे पहली एनर्जी जो है वो अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअलिटी। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बिल्ड हो रहा है, अलाइनमेंट में आ रहे हो। हर्मिट मोड भी यही बता रहा है ना कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एंड पहला मैसेज भी ये बता रहा है कि फेदर, जो कि बोलता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से आपको साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। एंड डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम आपको मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। यूनिवर्स की हेल्प, यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। आप बहुत हद तक ना यूनिवर्स के फ्रिक्वेंसी के अंदर आ रहे हो भाई। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैसेज ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए घर खरीदने का जो है कोई ना कोई इस 11/11 पोर्टल के बाद रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कार ले सकते हो आप, या फिर बहुत टाइम से आप डिलेज फेस कर रहे थे फॉर योर खुद का बिजनेस। ओके, तो वहाँ के लिए भी कुछ अप्रूवल, कुछ मेल्स, कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स काम होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। मैसेज मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ यूनियन की बात हो सकती है, मैसेज में बात हो सकती है, मैसेज उनका आ सकता है। और कोई ना ऐसा दूर से भी, मतलब जैसे मान लो कुछ बहुत ज़्यादा साल लग गए किसी के काम को बनने में, तो वो काम बन सकता है, उसका मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। 11/11 पोर्टल ये भी बता रहा है कि आप ना लाइफ में लोगों को कुछ बताने आए हो, लोगों से कुछ डिस्कस करने आए हो। आपका लाइफ पर्पस है लोगों को अपनी तरफ से अपनी जर्नी के बारे में बताना, या कुछ सीख रहे हो आप जिसमें आप चाह रहे हो कि आप लोगों की हेल्प करो। तो ये भी ठीक है ना, किसी स्पिरिचुअल वर्क में आप जुड़ सकते हो, ऐसा एनर्जी नज़र आ रहा है। अकल्ट में आप जुड़ सकते हो, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, रेकी हो गया। ठीक है, इन चीज़ों में आप जुड़ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी हो गया। तो अकल्ट में आप जुड़ने की कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली देख रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में यू आर गोइंग अ लेवल हेड। तो डेफिनेटली आप एक लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हो। लेवल अप होते हुए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है टीचिंग, मतलब आप टीचिंग स्टार्ट कर दो इस चीज़ में, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। और अच्छी एनर्जी है। ठीक है, कोई एक ऐसा मैसेज कांटेक्ट आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत लाइट हार्टेड कर देगा, बहुत लाइट, मतलब थोड़ा सा लाइफ में रिलीफ सा देखने को मिलेगा आपको। ओके, 11/11 पोर्टल के बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 2-3 बातें आती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। कोई डिज़ायरेबल आपका रिजल्ट आ सकता है जो आपके फेवर में आए। कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम है जहाँ पर आपको था कि आपके फेवर में जो है चीज़ें जाएं, डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी है। बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो आप, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो, या बिजनेस के जो है रिगार्डिंग आप अपने काम करियर के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर जो मैंने कहा कुछ नया, बहुत टाइम से आपने डिले फेस किया है, तो वहाँ पर बहुत हो सकता है बहुत टाइम से आपका कोई केस चल रहा है, वहाँ पर अब आप वो केस ख़त्म हो सकता है। ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं, आपका इंटरेस्ट जो है लॉ की तरफ बढ़ रहा है, आप अपनी स्टडीज़ जो है लॉ में करना चाह रहे हो, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल। किसी तरीके का हो सकता है कोई कोलैबोरेशन है, किसी तरीके का कोई आपकी जॉब प्रमोशन है जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है, कुछ है, मतलब डॉक्यूमेंट्स का कुछ काम है जो आपके फेवर में है। क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, ये पॉजिटिव में ही जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पॉजिटिव में ही जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात रख रहे हो। एंड अगर कुछ लीगल ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो है, जो आपके राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप आवाज़ उठाना स्टार्ट करोगे। जो कि मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था कि कोई आप कुछ लाइफ में कुछ
कुछ किसी पर्पस से आए हो, जो पर्पस आपको पता लगेगा और आप लोगों को उसके लिए हेल्प करना स्टार्ट करोगे। तो डेफिनेटली ऐसा है कि आप लोगों को अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट करना चाहिए। ये भी हो सकता है आप मैसेज देना स्टार्ट करो दुनिया में। कुछ है यहाँ पर ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, बट वो आपके फेवर में जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं जो है इस कार्ड को, लिब्रा के कार्ड को, जो मैं मतलब ये जो स्केल में देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट होगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में रहते हो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हो, तो थोड़ा बैलेंस्ड आपको शो होगा अपनी लाइफ में। और आप जो हैं, अगर क्रिएटिव साइड आपकी बहुत ज़्यादा है, तो उस क्रिएटिव साइड को आप कैसे मनी अर्निंग साइड की तरफ लेकर जाओ। कि मान लो आपको जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो वो फेमिनाइन साइड है आपकी कि आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको मैस्कुलाइन साइड जो है वो ये देख रहा है कि इस पेंटिंग की मतलब अपनी कला से मैं कैसे अर्न करना स्टार्ट करूं। तो दोनों साइड आपकी बैलेंस हो रही हैं। रिश्तों में भी चीज़ें ठीक हो रही हैं। रिश्तों में भी मैंने अभी बोला ही है कि यूनियन की बात हो सकती है, आपके लिए अच्छा समय जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 11-11 पोर्टल के बाद। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ केस सिनेरियो कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए और क्या आ रहा है आफ्टर 11-11 पोर्टल, पाइल नंबर 2 इन द हेड। तो पाइल नंबर 2 11-11 पोर्टल के बाद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज़रूर है कि आप, क्योंकि वो मैंने फेमिनाइन एनर्जी की बात भी करी है, तो चीज़ें ना जो दिमाग में चल रही हैं बहुत टाइम से आपके लिए, तो वो आप अब गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओगे। आप उसको और स्ट्रेस को निकाल दोगे। आपके दिमाग से वो स्ट्रेस जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से जो भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं या जो भी ओवर एनालाइजिंग करने की एनर्जीज़ हैं, उससे आप बाहर आ रहे हो। बहुत टाइम से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन एनर्जीज़ में ही थे। बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ आप जो है यिन की एनर्जी में थे, यान की एनर्जी नहीं थी आपके अंदर। तो यहाँ पर दिख रहा है अब यिन एंड यान जो है दोनों एनर्जीज आ रही हैं, जिसकी वजह से आप जो है बहुत एक्टिवली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सी स्पिरिचुअल हेटर हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक पावर। मैंने अभी यहाँ स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दिया है आपको कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप जो पर्पस करने आए हो, मतलब जो आपका पर्पस है कि आपको लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, या फिर आप जुड़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि हो सकता है अभी तक बहुत लोग थे सराउंडिंग में जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने नहीं दे रहे थे, बट अब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो। और अगर आपको लोग नहीं जुड़ने दे रहे हैं, तो आप उनके सामने अपने राइट के लिए आवाज़ उठा रहे हो, या लोगों को बता रहे हो कि ये जो लोग हेट करते हैं ये सही नहीं करते हैं, और आपको अपनी मैजिक को, अपनी लाइट को जो है शाइन करना है, ठीक है, अपनी पावर को समझना है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि बाहर की जो दुनिया है वो उनका शोर, और जो हमारे अंदर दुनिया है उसका साइलेंस हमारे लिए कितना जो है ऑपोजिट चीज़ें हैं। हमें कैसे पता लगता है कि हम अपने साइलेंस के साथ जुड़ के कितनी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें शोर के साथ नहीं जुड़ना है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा अप होते हुए नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स गो विद द नाउ योर लव लाइफ आफ्टर 11-11 पोर्टल। आपके लिए लव लाइफ कैसी है आपकी फाइल नंबर 2? लव लाइफ में देखो बात आ गई ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी आपकी लाइफ में, जो कि अब सॉर्ट आउट होंगी, बात होंगी। बहुत टाइम से हो सकता है आप पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए थे, बट यहाँ पर अब दिख रहा है कि वो बात आई, राइट, अपने राइट के लिए आप बात कर रहे हो। आप डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला इंसान आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है अपने माइंड में बहुत कुछ लेकर बैठे हो, जो कि क्लियर होना ज़रूरी है, और वो दिख रहा है कि वो क्लियर होगा। आप लोग आपस में बात करेंगे, एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये डेफिनेटली ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी हार्श हो, बट एट द एंड क्लैरिटी आप दोनों को मिले, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लव लाइफ में लोग अगेंस्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं, और लोग अगेंस्ट है। देखो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्स से ही हो रहा है, इंट्यूटिवली हो रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए कि पास्ट में क्यों डिस्ट्रैक्शंस आई, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा लोग अगेंस्ट हो आपके रिश्ते से। हो सकता है आपकी लव मैरिज होनी है, या आप लव रिलेशनशिप में हो, या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बट आप जो हैं अपने हक की बात कर रहे हैं।
आफ्टर 11-11 पोर्टल व्हाट अबाउट योर करियर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 2 करियर आफ्टर 11-11 पोर्टल। करियर में स्टार, देखो करियर में ना एक बहुत ही प्यारी एनर्जी ये है कि आप क्रिएटिव हो रहे हैं। जो क्रिएटिव एनर्जी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोली कि आप जो है थोड़ा सा आपकी जो साइड है क्रिएटिव साइड हो कैसे आप जो है अर्निंग के लिए यूज़ कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देखी है, यूनिवर्स आपके जज्बे को देख रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है और उन्होंने वो बात सुन ली है, आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है। यूनिवर्स से जो आपकी अलाइनमेंट थी वो हो गई है। अब यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स देंगे, जिसके बाद वो जो आप एफर्ट्स कर रहे हो ना वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या पेशेंस की, मानो आपने एक फसल बोई, ठीक है, अब उस फसल को उस बीज को धरती पर आकर उगने के लिए समय लगेगा। उस छोटे से मतलब प्लांट से ट्री बनने में समय लगेगा, उससे फ्रूट मिलने में समय लगेगा। तो वही है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म यूनिवर्स ने देख लिया है, उसके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, ये आपको बताया जा रहा है। सेलिब्रिटी वाइब भी आ सकती है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं और आपको टीवी में या आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं तो हाइक मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। और होप ज़रूर रखो, क्योंकि यही होप आपको आपके जो है करियर में बहुत कुछ अच्छा जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस होप के दौरान ही। यहाँ पर करियर रिगार्डिंग क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। बट यहाँ पर फेमस एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप फेमस हो सकते हो एंड बहुत क्रिएटिव होगे, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, स्टार ये भी कहता है कि पीछे बहुत ज़्यादा अगर कंपटीशन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी रही है, तो हीलिंग मिलेगी करियर में। ओके, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आफ्टर 11-11 पोर्टल। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? फाइनेंसेस 2 ऑफ कप्स, फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस में स्थितियाँ मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल। देखो हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है जहाँ पर आप 2 लोग अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके घर में जो है, अगर मान लो अभी तक फादर अर्निंग करते थे, अब आपने भी अर्निंग स्टार्ट कर दी, तो भी 2 लोग अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेविंग पे ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है मुझे, ऐसा भी लग रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं सेविंग की तरफ। 2 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि मल्टीटास्किंग की वजह से पैसा अच्छा आ रहा है और वो जो है 10 ऑफ पेंटिकल में बदल रहा है, और एफर्ट्स जितने आप लगा रहे हो उतना पैसा आ रहा है। फ्लो, क्योंकि कप की एनर्जी है, मनी फ्लो बना हुआ है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, किसी और को सपोर्ट चाहिए तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी है एनर्जी। और 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली जो है फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। डिसीजन भी हो सकता है कि कोई बनाना पड़े आपको, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए या कैसे, वो डिसीजन भी यहाँ जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अच्छा आपकी तरफ जो है कोई मनी अमाउंट आ भी रहा है, कोई आपको मनी अमाउंट दे रहा है बहुत अच्छा, किसी ने आपसे पहले पैसे लिए थे उसके वो आपको पैसे रिटर्न कर रहा है। बट यहाँ प्रोटेक्शन है कि आप प्रोटेक्टेड हो, मनी वाइज आप प्रोटेक्टेड हो। एंड क्लियरली कोई ऑफर भी आ रहा है, मतलब मान लो कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो सेल हो रही है और इसके बदले पैसा मिल रहा है, ये एनर्जी है, तो पैसा अच्छा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड सम मोर कार्ड्स। और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ? पाइल नंबर 2 आफ्टर 11-11 पोर्टल। हाँ, तो नेगेटिव लोगों को आपको अपने आप से दूर रखना है, जो कि यहाँ पर भी आया है, ठीक है। जो भी आपके लिए टफ टाइमिंग थी वो टाइमिंग अब खत्म हो रही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आ गया है। एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो डेफिनेटली डाउट नहीं करना है, चीज़ें अच्छी होंगी। जो अभी तक टफ चल रहा था, जो अभी तक बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट कर रहा था टाइम, वो टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग्स देख रहे हैं हम। ओके, सो ब्लेसिंग्स में ये पता लग रहा है कि बहुत समय से आपने बहुत मेहनत करी है और वो मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। यहाँ पर जो डिसीजन आपने पास्ट में लिए हैं उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छा देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स चेक मोर। और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं? इंक पॉट, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। तो मैं बोल ही रही हूँ रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर साइन हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपके साइन जो हैं अब लोगों के लिए मैंडेटरी हो गए हैं, आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो हील हो सकती हैं बहुत जल्दी। फैमिली में जो है जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फैमिली में कुछ बहुत टाइम से कुछ पैटर्न्स आप देख रहे हैं, वो पैटर्न्स कट हो रहे हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके,
पाइल नंबर 2, लेट्स चेक यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, फेम। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको फेम मिलने वाला है। जो आप, जब आपको फेम मिलेगा तो डेफिनेटली फैमिली वालों को भी फेम मिल जाता है ना, तो ये है डेफिनेटली यहाँ पर। ट्रैवल, तो इस 11/11 पोर्टल के बाद आपका ट्रैवल जो है, जो रुका हुआ ट्रैवल है कि बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर पाए, तो वो ट्रैवलिंग की आपके लिए एनर्जीज बनती हुई नज़र आ रही हैं। या सडन ट्रैवल भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ भी हो सकता है ये ट्रैवल, ठीक है। आप जाना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। पीस, तो आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी बनती है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आए हुए हो इस दुनिया में, और आप बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा भी रहे हो। यू आर द प्रोवाइडर, और अभी अगर आपकी एज कम है तो आप आगे जाके प्रोवाइडर ही बनने वाले हो। बट आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा पीस बना के रखो अपने साथ, अपनी सेल्फ के साथ, जो कि हर्मिट मोड भी कह रहा है। शुरू में भी यही बात आई है कि आप भी चाह रहे हो पीस, आप भी चाह रहे हो कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे बहुत टाइम हो गया है कि मैं लोगों की अटैचमेंट की वजह से अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति रखें, थोड़ा सा पीस रखें, चीज़ें ज़रूर रिजॉल्व होंगी, ठीक है। चेंज से डरना नहीं है। ये है रीडिंग आपके लिए। पाइल नंबर 2 अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।